नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। अब रुक करेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। भाजपा के चुनावी तर्कश में अनुच्छेद 370, राम मंदिर और सनातन के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन में लाया गया राजनीतिक प्रस्ताव। जासूसी उद्देश्यों के लिए नहीं है। नासा के साथ संयुक्त उपग्रह मिशन INSAT 3D सैटेलाइट लॉन्च के बाद बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। मैं स्मार्ट हूं तो मेरी प्रशंसा करो। रूस के साथ संबंधों पर उठे सवाल तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्री भी मुस्कुराए। पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी। दिल्ली में आंधी और बिजली के साथ बारिश के आसार। फिर लौटेगी ठिठुरन वाली सर्दी। तेलंगाना में न्यायाधीश के बेटे के खिलाफ FIR। छेड़छाड़ यौन शोषण का लगा है आरोप। महिला की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्फोट की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। शराब के नशे में की थी फेक कॉल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग। CEC राजीव कुमार बोले हम पारदर्शिता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कहा कांग्रेस के गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मणिपुर में ट्रकों से 25,000 तक वसूल रहे उपद्रवी। पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी। जरूरी चीजों के दाम 30% तक बढ़े। भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है कि लगे नारे। PM ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। नड्डा बोले राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। संदेश खली केस में एक और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अब तक 18 की गिरफ्तारी। गवर्नर बोले राजभवन में शरण ले सकती हैं महिलाएं। हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएंगे। भाजपा और मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर भड़की TMC। भारत फ्रांसीसी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किया संयुक्त अभ्यास। साझा अनुभव से मजबूत करेंगे दोस्ती। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। संदेश खली हिंसा पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। ADG और DIG हटाए गए। सतत विकास के लक्ष्यों पर भारत ने की अच्छी प्रगति। देश में भ्रष्टाचार कम हुआ। हर घर तक पहुंची बिजली। DMSP की मौजूदगी में उड़े नियमों की धज्जियां। पुलिस परीक्षा के दौरान स्कूल के डायरेक्टर रहे विद्यालय में मौजूद डॉक्टर शिव सहाय सिंह। गुरुकुल इंटरनेशनल कॉलेज का मामला। भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई अर्टिगा कार। हादसे में 7 लोग घायल। एक की हुई मौत। झांसी से पुलिस परीक्षा देकर लौट रहे थे कार सवार। किसान और सरकार के बीच फिर वार्ता। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश नाकाम। प्रदेश भर से अब तक 122 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में परीक्षा के पहले दिन यूपी STF ने पकड़े 18 जालसाज।
यूपी में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा। मिर्जापुर से 5 लोग गिरफ्तार। कटरा कोतवाली के आरआर इंटर कॉलेज से हुई गिरफ्तारी। बाइक सवार नई रिक्शा चालक को रौंदा। निजी अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। पीड़ित का इलाज जारी। प्रेमिका से रात के समय मिलने आए 2 युवक, एक युवक की पेड़ के टकराने से मौत। इस घटना में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। पेट्रोल पंप सेल्समैन से मारपीट। पैसे मांगने पर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अन्य लोगों की पहचान लगातार जारी है। सिपाही भर्ती परीक्षा चाक चौबंद। इंतजाम। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन 17 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई। यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। केंद्रों पर तैनात रहे पुलिस बल। किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना फिलहाल नहीं आई सामने। यूपी पुलिस परीक्षा को लेकर बड़ा खेल। आजमगढ़ में 7 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी किया गया बरामद। फिर सामने आया धन परिवर्तन का काला खेल। प्रार्थना सभा में ब्रेन वॉश करके बनाया ईसाई। मूर्तियों की पूजा करने से किया मना। नकल कराते पकड़ा गया कक्ष निरीक्षक। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। ललन प्रसाद वर्मा को स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी के जरिए पकड़ा। बाईस केंद्रों पर शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। करीब 40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में मौजूद। एएसपी ने बताया कि सभी केंद्रों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। मादक पदार्थ की तस्करी का वीडियो वायरल। देसी बम और गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फूलचंद को 6 देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। सपा में बगावत की सुगबुगाहट। वाराणसी में पल्लवी पटेल का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद के खास पूर्व विधायक का चौंकाने वाला दावा। पीएम वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी देंगे 14,316 करोड़ की सौगात। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट घाघरा ब्रिज। पच्चीस दिन बाद बालक राम ने दोपहर में किया विश्राम। अयोध्या में भक्तों को लगातार 15 घंटे दर्शन दे रहे थे रामलला। कल्की धाम से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी भाजपा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा पीएम का दौरा। पुलिस आरक्षी भर्ती में 50-50 हजार में बिहार से आए 2 सॉल्वर। सख्त पैरे में भी लगा दी सेंध। एक गलती और पकड़ा गया। बीएचयू में वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत। छात्रों ने सिंह द्वार बंद कर किया हंगामा। पुलिस ने खदेड़ा। लखनऊ जैन धर्मगुरु विद्यासागर के निधन पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक। बोले संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति। संतोष आनंद के बेटे भाऊ का सुसाइड केस। 9 साल बाद क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। आत्महत्या के पीछे रही वजह। पुलिस भर्ती परीक्षा में अलीगढ़ के सॉल्वर गैंग की सेंध। पहले दिन सूबे में 9 दबोचे गए। युवक ने नहाते समय महिला के खींचे फोटो। 3 साल तक किया ब्लैकमेल। अब कर दी सारी हदें पार।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले, भाजपा शासनकाल में सही भर्ती मुमकिन नहीं, भाजपा राज में परीक्षाओं का पर्चा लीक होता है। पहले भी पकड़ा जा चुका है सॉल्वर गैंग, लेखपाल, दारोगा और टेट में कर चुके हैं सेंधमारी। लखनऊ में 60,000 करोड़ के निवेश से संवरेगा बुंदेलखंड, उद्यमियों को अलग से प्रोत्साहन देगी सरकार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को राहत नहीं, गैर जमानती वारंट निरस्त करने की अर्जी हुई खारिज। मरीजों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग करेगा एयर एम्बुलेंस कंपनियों से करार। पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 9 दमकल की गाड़ियां, 6 घंटे बाद आग पर पाया काबू। चौबीस फरवरी को अल्मोड़ा के लोगों से वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, तैयारियों में जुटा प्रशासन। बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र लेकर लौटेंगे 250 प्रतिनिधि, फिर आक्रामक प्रचार में जुटेगी बीजेपी। फर्जी बिल दिखा दून की फर्म ने की 1.65 करोड़ की जीएसटी चोरी, राज्य कर विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार से पिता पुत्र दोनों दावेदार, बैठक में 35 दावेदारों पर चर्चा। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी से पहले यातायात प्रभाव आकलन, बढ़ते दबाव को देखते हुए निर्देश जारी। राज्यपाल ने किया नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ, बोले पूरा परिवार झेलता है इसका दुष्प्रभाव। लोकसभा चुनाव हर चेक पोस्ट पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा, हथियार लाइसेंस सूची का भी होगा सत्यापन, गैंगस्टर्स की सूची तैयार करने के भी निर्देश जारी। प्रदेश को पहली बार एक्सक्यूएसएन नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बड़ी उपलब्धि। अभिनेत्री कविता चौधरी का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार, बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार। सरकार ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को कराया खाली, 5 साल बाद मिला कब्जा। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से विस्तार से हुई चर्चा। नैनीताल में जिस धार्मिक स्थल को तोड़ने को लेकर हुआ बवाल, अब नगर निगम ने पूरी तरह किया ध्वस्त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका केंद्र सरकार का पुतला, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी हुआ स्वागत। यूनिवर्सिटी में मृत पाया गया यूट्यूबर की पूर्व सीईओ का बेटा, दादी ने जताया ड्रग ओवरडोज से मौत का अंदेशा।
यूएन में भारत बोला परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों, कहा भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना बेहद मुश्किल। रूसी तेल खरीद पर सवाल, जयशंकर बोले हम स्मार्ट हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास विकल्प है, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। अलेक्साई नवलनी का शव सौंपने से रूसी अधिकारियों का इनकार, समर्थक बोले सबूत मिटाने की हो रही कोशिश। गाजा में 8 साल की बच्ची की भूख से मौत, जंग के बीच इजरायल को हजारों गोला बारूद देगा अमेरिका, इनसे 19 हफ्ते जारी रहेगी जंग। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर और आईसीसी मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर का निधन, सर्जरी के बाद कार्डियक अरेस्ट। इमरान के खिलाफ धांधली में ईसीपी और अदालत भी शामिल, आरोप पर काकर बोले निष्पक्ष न्याय के लिए प्रतिबद्ध। जापान में H3 रॉकेट प्रक्षेपण, नवलनी की मौत पर G7 ने मांगी सफाई, ईरानी परिवार में 12 की हत्या। भारत ने हैजा पीड़ितों की मदद के लिए भेजी दवाओं की खेप, विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी बात भी कही। हूती विद्रोहियों ने किया ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला, कच्चा तेल लेकर भारत के रास्ते पर था जहाज। पेमेंट सर्विस के लिए एनएचएआई ने 9 बैंकों को नॉमिनेट किया, ईडी को पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन की जांच में एफईएमए के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला। टाटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच के 10 वेरिएंट किए, एसयूवी सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती सीएनजी कार, शुरुआती कीमत 6.13 लाख। पतंजलि के एआई बेस्ड सुमधु ऐप को मिला अवार्ड, शहद की शुद्धता और गुणवत्ता को परखने के लिए एनआईएमएसएमई ने ऐप को फर्स्ट प्राइज दिया। iQOO Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 जनवरी को होगा लॉन्च, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ लेदर फिनिट। अगले हफ्ते 2 आईपीओ ओपन होंगे, जूनिपर होटल्स और जीपीटी हेल्थ केयर में निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400। मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत, एयर इंडिया ने दी सफाई। रिजर्व बैंक से पीपीबीएल को 15 दिन की मोहलत, मूल कंपनी के एक्सिस बैंक में खाता किया शिफ्ट। भारत और अन्य जगहों से जुड़े 1.8 अरब डॉलर के धनशोधन मामले में कार्रवाई, हांगकांग में 7 लोग हुए गिरफ्तार। कांग्रेस पर 115 करोड़ का बकाया, सूत्रों का आयकर विभाग के हवालों से दावा, कोई खाता सीज नहीं हुआ। भारत में विकास की अपार संभावनाएं, जी संघ विलय प्रक्रिया रद्द होने पर सोनी के अधिकारी बोले। अश्विन टीम के साथ फिर जुड़ेंगे, मां की तबीयत बिगड़ने के कारण लौट गए थे घर, तीसरे दिन फील्ड पर नहीं उतरे। एमआई एमिरेट्स ने जीता इंटरनेशनल लीग T20 खिताबी मुकाबले में दुबई कैपिटल्स को 45 रन से हराया, पूरन फ्लेचर का अर्धशतक।
जडेजा के भारत में 200 टेस्ट विकेट पूरे। बेयस्टो भारत के खिलाफ 8वीं बार 0 पर आउट। जायसवाल ने की रोहित की बराबरी। जायसवाल ने 6 से 50 और चौके से सेंचुरी बनाई। सिराज एलबीडब्ल्यू की अपील करते रहे, उधर रेहान बोल्ड हो गए। एथलेटिक्स टैलेंट सर्च में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की स्ट्रगल स्टोरी। किसी ने खुद बनाया ग्राउंड, कोई जूतों के बिना दौड़ा। नीरज इसी टूर्नामेंट की खोज। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 भारतीय महिला टीम पहली बार फाइनल में जापान को 3-2 से हराया। खिताबी मुकाबला थाईलैंड से। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हराया। पहले टी20 में हसरंगा का अर्धशतक, पथिराना के लिए 4 विकेट। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई की चेतावनी। जय शाह ने लेटर लिखा, रणजी मैच नहीं खेलने के गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंडर कंस्ट्रक्शन पंडाल गिरा, 29 लोग घायल। शादी के लिए बनाया जा रहा था टेंट। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम का जीत से आगाज। शरत, हरमीत और साथियान जीते। वीकेंड पर फाइटर ने भरी हुंकार, एक दिन में डबल हुआ बिजनेस। ऋतिक और दीपिका की मूवी 200 करोड़ के पार। शादी के लिए गोवा पहुंचे रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी। एक्ट्रेस के चेहरे पर दिखा प्री वेडिंग ग्लो। दंगल गर्ल सुहानी भटनागर के निधन से सदमे में जायरा वसीम, बोली काश ये अफवाह होती। गाने पर भी ध्यान दे रही हैं परिणीति चोपड़ा। आने वाली फिल्म चमकीला में भी आएंगी नजर। जब फिल्म ब्लू की शूटिंग के दौरान अक्षय हुए थे घायल, पानी के अंदर खून बहने लगा। शार्क ने पीछा किया, बोले मैं मर भी सकता था। कटप्पा के रोल के लिए पहली पसंद थे संजय दत्त। जेल में थे संजू, इसलिए उन्हें कास्ट नहीं कर पाए थे मेकर्स। सच्ची घटना पर आधारित है ऑपरेशन वैलेंटाइन। वरुण बोले स्क्रिप्ट पढ़कर बहुत गर्व महसूस हुआ, फिल्म से काफी इंस्पिरेशन मिली। अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी पर हर्ष गोयंका ने किया ट्वीट। लंदन में डिलीवरी होने का हिंट दिया, बोले मेड इन इंडिया टू बी वॉर्न इन लंदन। किराने की दुकान से ट्रॉफी खरीदते दिखे केजीएफ स्टार यश। सुपरस्टार की सादगी के कायल हुए फैंस, वायरल हुई फोटोज। जॉन सीना ने गुनगुनाया शाहरुख खान का भोली सी सूरत गाना। सोशल मीडिया पर छाया WWE स्टार का वीडियो। प्राइम 100 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gfx